भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके अपने चैनल द गुरुजी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च बी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कौन सा अंतरिक्ष रॉकेट है? द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, ये लॉन्च किया चीन ने। यह है प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। परीक्षा दृष्टि से देखें दोस्तों, राजधानी जो है चीन की वो बीजिंग है और चीन के राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग। यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। जनसंख्या दृष्टि से प्रथम तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये विश्व का चौथा बड़ा देश है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और जो चीन की भाषा है मंडारिन, वो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ओके दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुरुड नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। गुरुड का पूर्ण स्वरूप है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गुरुड पोर्टल जो है वो कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA और नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करता है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से देखें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके अभी मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी हैं और इसका जो मुख्यालय है वो राजीव गांधी भवन नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। नागरिक एवं सैन्य उड्डयन के जनक जो है वो राइट ब्रदर्स को माना जाता है, ऑरविल राइट तथा विल्बर राइट। और प्रथम हवाई यात्रा भी 1903 में राइट ब्रदर्स ने ही की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? दोस्तों, विशाखापट्टनम में ये हुआ है कल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे जिन्हें अब निकाला जा चुका है। ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री MG रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA की आपात बैठक बुलाई है और बैठक में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। परीक्षा दृष्टि से देखें दोस्तों, ये जो रिसाव हुआ है ये LG पॉलीमर इंडस्ट्री में हुआ है और ऐसा एक रिसाव पहले भोपाल में भी हो चुका है जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है।
और ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और ये जिस कंपनी में हुई थी वो थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका की एक कंपनी है और इस कंपनी से जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? दोस्तों, इराक के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख थे मुस्तफा अल कादेमी, जो अब प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। कादेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। परीक्षा दृष्टि से देखें दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद। धर्म की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 94% इस्लामिक लोग रहते हैं, 4 से 5% ईसाई और मंडियन और यजीदी 1% से भी कम। राष्ट्रपति की यहाँ पे बात करें, यहाँ राष्ट्रपति है बरहम सालिह और प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है मुस्तफा अल कादेमी। यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। अगला प्रश्न दोस्तों, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 7 मई को। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से देखते हैं, जो BRO है सीमा सड़क संगठन, इसका संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू और ये स्थापित हुआ था 7 मई 1960 को। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। और बजट की बात करें, यहाँ 73.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर इसको बजट मिलता है। इस पर भारत का क्षेत्राधिकार है और ये जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मूल संगठन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? दोस्तों, मनीषा सिंह जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, उनको इस पद के लिए नामित किया गया है। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है। सिंह OECD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसके 36 सदस्य देश हैं। दोस्तों, कोविड-19 के चलते जो है आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार सीखते रहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो है हमें कोविड-19 को जो है अभी ख़त्म करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? दोस्तों, मैक्सिको के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार ने हाल ही में कहा कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत ही है।
परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर और यहाँ की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मुद्रा यहाँ पर चलती है मैक्सिकन पेसो। दोस्तों जो पेसो है वो भारतीय रुपए से कुछ मजबूत स्थिति में है। एक भारतीय रुपए का 3.1 जो मैक्सिकन पेसो है उसका 3.60 लगभग रुपया बनता है। यहाँ की उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को जो है चैम्बर ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। इस पर पहले स्पेन का अधिकार था और स्पेन से जो है स्वतंत्रता की घोषणा 15 सितंबर 1810 को की गई थी, जिसको 27 सितंबर 1821 को मान्यता मिली थी। दोस्तों दुनिया का जो सबसे छोटा ज्वालामुखी है क्यूस कोमेट, वो मेक्सिको में ही स्थित है। दुनिया के सबसे कम समय तक लगभग 26 मिनट राष्ट्रपति रहने वाले पेड्रो लेस्क्यूरेन हैं, जो मेक्सिको के 34वें राष्ट्रपति बने थे। इनके नाम जो है दुनिया के सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है ये वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं। दोस्तों बात करें इन चारों योजनाओं की जो आपको ऑप्शन में दिख रही हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। दूसरा हमारा ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो है, इसकी घोषणा तो हुई थी 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में, परंतु इसे 1 दिसंबर 2018 से ही लागू माना गया है। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। और अगला हमारा अंतिम ऑप्शन है प्रधानमंत्री मान धन योजना। तो जो प्रधानमंत्री मान धन योजना है ये 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई थी और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त 2019 को ही प्रारंभ हो गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों ये कर्नाटक सरकार ने की है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा, बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले और धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी और उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की है, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। परीक्षा दृष्टि से देखिए दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ पर जिले हैं 30। यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा जो कि भाजपा से हैं। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है और यहाँ से विधान परिषद में 75 सीट आती हैं और विधानसभा में 225 सीट है। भारतीय संसद में इसकी भागीदारी देखिए दोस्तों, राज्यसभा में यहाँ से 12 सीटें जाती हैं और लोकसभा में 28 सीटें जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक
के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, तरुण बजाज को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतुल चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। यानी अभी तक जो निदेशक का काम जो है अतुल चक्रवर्ती देख रहे थे, जो कि अभी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं, और उनका स्थान तरुण बजाज ने लिया है। बयान के मुताबिक तरुण बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बजाज जो है 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आपको हमारी परीक्षा दृष्टि से जो जानकारी हम दे रहे हैं वो अगर आपको पसंद आ रही हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले हमारे जो भी वीडियो हैं आप उनको मिस ना करें। लाइक और कमेंट अवश्य करें दोस्तों, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।